नमस्कार दोस्तों, मैं हनी आप लोगों के साथ एक नए मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हैं। आज की जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है ये प्रार्थनाएं और आत्मविश्वास से भरी हुई स्टोरी है। एक चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी जो कि आसपास के जंगल से दाना पानी इकट्ठा करती थी और अपना और अपने परिवार का पेट भरती थी। एक दिन तेज आंधी आती है जिसमें उसका घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है। चिड़िया अपने घोंसले को पेड़ से नीचे गिरा हुआ टूटा हुआ देखकर दुखी होती है, परेशान होती है और शिकायत करते हुए अंत में परमात्मा से कहती है कि मेरे साथ ही आपने ये समस्या क्यों भेजी जिससे मेरा घोंसला टूटा और मैं घर से बेघर हो गई। ऊपर से भगवान की भविष्यवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि एक सांप था जो रोजाना कोशिश कर रहा था तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खाने की, और आज रात वो तुम्हारे घोंसले तक पहुंचकर तुम्हें खा जाता है। ऐसे में तुम्हारे परिवार और तुम्हारा नष्ट हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी तुम मेरी प्रार्थना और अरदास करती हो तो इसलिए वैसे भी मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूं, सुरक्षा करूं। तो मैंने तेज़ तूफान भेजा जिससे तुम्हारा घोंसला गिरा, तुम जागी, उड़ सकी और तुम्हारे परिवार की जान बच सकी। और तुम्हारे घर की व्यवस्था के लिए तुम्हारे पास के ही राजा ने अपने शाही राज बगीचे में एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उसने अपने राज बगीचे में पेड़ों पर घोंसले रखे हुए हैं और अपने राज बगीचे की ऐसी व्यवस्था की हुई है कि कोई भी खतरनाक जीव या जहरीला सांप उसमें अंदर नहीं जा सकता, तो तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। हम इंसानों की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें, कठिनाइयाँ और बुरा वक्त आता है, मुश्किल टाइम आता है, और वैसे भी हम इंसान तो अपने दिमाग की उलझ-बुन और लालच और स्वार्थ में इतनी पता नहीं कितनी समस्याएं खुद से बनाए हुए होते हैं, खुद परेशान होते रहते हैं और दूसरों को भी हम कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होते हैं। और सेम चिड़िया की तरह फिर हताश, निराश, दुखी, परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि आपने ये समस्याएं मुझे ही क्यों दी, आपने इन समस्याओं में मुझे ही क्यों रखा, या ये सारी कठिनाइयाँ मुझे ही क्यों देते रहते हो, मुझे ही क्यों ये सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो इस पर तो हमें देखिए हमें पता भी नहीं होता कि वो हमें किन कठिनाइयाँ और किन परेशानियों से बाहर निकाल रहे होते हैं, हमें बचा रहे होते हैं, तभी हम इतना महफूज और सुरक्षित रहते हैं। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि सारे कष्ट मुझे ही आते रहते हैं, ईश्वर आपको कष्ट के अगर पास ले आए हैं तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट से बाहर भी ले जाएंगे। ईश्वर से की गई प्रार्थनाओं, अपने आत्मविश्वास और कोशिशों पर भरोसा रखिए, उन्हें टूटने मत दीजिए, उन्हें रोकिए मत, अविश्वासी मत बनिए। इनके टूटते ही, आपके अविश्वासी बनते ही, आपका भरोसा टूटते ही आपका आत्मबल समाप्त हो जाएगा। जय।